क्या भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे की परेड के दौरान तिरंगे के साथ बेइज्जती की है? आइए आज हम ये समझते हैं। 2002 में इंडियन पार्लियामेंट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया था, जिसके हिसाब से कुछ लॉज और रूल्स बनाए गए थे कि हम कैसे तिरंगे को यूज कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर यह भी बताया गया है कि किसी भी और फ्लैग के साथ कभी भी तिरंगे को लहराया नहीं जाएगा, और अगर लहराया जाएगा तो दूसरे फ्लैग को उससे नीचे रखा जाएगा। इसके अंदर एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज के साथ जब वार्तालाप चल रही होती है या यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग होता है तो उसको सेम लेवल के ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा तिरंगे को फोल्ड करने का और स्टोर करने का प्रॉपर तरीका भी बताया गया है। अब रूल 2.27 ऑफ द कोड ये कहता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग या फिर तिरंगे को कभी भी किसी कॉस्ट्यूम या फिर किसी क्लोथिंग आइटम की एम्ब्रॉयडरी के अंदर नहीं यूज किया जाएगा। इसके अंदर उन्होंने हैंकरचीफ्स का भी जिक्र किया गया है। दूसरी बात जो लिखी गई है वो ये कहता है कि कभी भी इंटेंशनली कोई सैफरन कलर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग नीचे की तरफ नहीं करेगा। तो अगर आपने प्रधानमंत्री जी की सर्कुलेटिंग फोटो देखी होगी तो उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि एक तो सैफरन कलर जो है वो नीचे की साइड है, और दूसरा इट इज अ पार्ट ऑफ अ हैंकरचीफ या फिर अ पार्ट ऑफ अ कॉस्ट्यूम और यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहन के रखी थी, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप कोड को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि उन्होंने ना कोई एम्ब्रॉयडरी कराई है, ना उसको एज अ कॉस्ट्यूम या फिर यूनिफॉर्म का पार्ट बनाया है, बल्कि 3 डिफरेंट हैंकरचीफ्स को यूज करके सिर्फ अपनी जेब के अंदर डाला है। तो फिर इस बात को वो हटा सकते हैं। जहां तक बात आ जाती है सैफरन नीचे की साइड पे आने के लिए, तो फिर इसके अंदर भी वो ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था बल्कि गलती से हो गया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इसके अंदर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो फिर एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको ऑफिशियल सैंक्शन की जरूरत होती है पार्लियामेंट की तरफ से, और साथ में एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत होती है, जो इतनी आसानी से नहीं होती है। फॉलो फॉर मोर लीगल वीडियोज।